इधर मंगोलपुरी मर्डर केस पर केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाई। उन्होंने कहा है कि कल रात मंगोलपुरी में भी सरेआम एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परसों दिल्ली में 3 मर्डर हुए थे। क्राइम के खिलाफ सभी दिल्ली वालों को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। सबसे जरूरी अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा है। ये प्रतिक्रिया मंगोलपुरी में हुई हत्या के बाद अरविंद केजरीवाल के सामने आई है, जिसमें उन्होंने दिल्ली वालों से एकजुट होकर आवाज उठाने की मांग की है। उन्होंने ये भी मुद्दा उठाया है कि सबसे जरूरी आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा है। ऐसे में दिल्ली वालों एकजुट होकर आवाज उठाओ। ये मांग अरविंद केजरीवाल की ओर से रखी गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता देवेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दीपक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दीपक से अपडेट ले लेते हैं इस पूरे हत्याकांड पर, जिस तरह से मामला सामने आया। दीपक, अभी फिलहाल इस हत्या से जुड़ी हुई क्या ज्यादा अपडेट मिल पा रही है? देखिए, अभी तक इस पूरे मामले को लेकर जो है पुलिस की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान जो है अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं ने कहीं ना कहीं पुलिस या कार्रवाई पर और पुलिस की कार्यशैली पर भी जरूर सवाल खड़ी कर दिए हैं। जिस तरीके से बीती रात लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पूरे इलाके के अंदर जो है भय का माहौल, दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन ऐसे में अंदेशा भी जताया जा रहा है कि इलाके के अंदर पूरा माहौल खराब होने की संभावना भी है, जिसके चलते मौके पर जो है पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस घटना के बाद जो है कहीं ना कहीं इलाके के अंदर एक तनाव का माहौल जरूर पैदा हो गया है, जिसके चलते पुलिस भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान जो है सामने नहीं आया है। एक तरफ जहां दिल्ली पुलिस लगातार जो है सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही दिखाई देती है, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लगातार दिल्ली के अंदर बढ़ रही आपराधिक वारदातें दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर तो जरूर सवाल खड़ा कर रही है। साथ ही बदमाश जो है वो लोगों के बीच में दहशत और भय पैदा करने का काम कर रहे हैं और साफ तौर पर दिल्ली पुलिस को चुनौती देने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जो अपने आप में चिंता का विषय है। जी बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरह से ये घटना सामने आई है, अपने आप में सवालों के घेरे में ये घटना है। जिस तरह से हमने देखा कि अब ये मुद्दा बनता जा रहा है। अब मैं लौटूंगी आपके पास, देवेश का रुख करती हूँ। देवेश, कानून व्यवस्था का मुद्दा इस वक्त दिल्ली में गरमाया हुआ है। इस बीच दिन प्रतिदिन लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिनका मुद्दा बनाया जा रहा है। अब एक और घटना मंगोलपुरी से, जिसको लेकर सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा है, सबको एकजुट होने की बात कही है। देखिए, बिल्कुल लगातार आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दरअसल, और खुद अरविंद केजरीवाल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक हैं, दरअसल वो ये मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है। जो पीड़ित है दरअसल जी के परिवार में हत्याएं हुई है या फिरौती मांगी गई है, उनसे भी अरविंद केजरीवाल मिल रहे हैं। और आज भी पीतमपुरा दरअसल 12:30 बजे के आसपास दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो जाएंगे एक पीड़ित परिवार से दरअसल मुलाकात करेंगे। और जिस तरह से कल एक और मर्डर हुआ है, गोली मारकर एक व्यक्ति की दरअसल हत्या कर दी गई मंगोलपुरी में, वो भी मुद्दा दरअसल अरविंद केजरीवाल ने उठाया है। सोशल मीडिया एक्स पर भी पोस्ट किया है बाकायदा कि परसों दरअसल 3 मर्डर होते हैं दिल्ली में, फिर कल एक देर रात व्यक्ति की गोली मारकर हत्या हो जाती है। महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं सामने आ रही है, महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है, मर्डर हो रहे हैं दिल्ली में लगातार। तो इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है आम आदमी पार्टी और सीधा सीधा आरोप लगा रही है दरअसल केंद्र की मोदी सरकार पर। और अमित शाह क्योंकि गृह मंत्री है, उन्हीं के अंडर दिल्ली पुलिस आती है, तो उसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। एलजी को भी निशाना साधा जा रहा है दरअसल कि इस व्यवस्था को बेहतर करने के लिए दरअसल केंद्र सरकार क्या कर रही है। हर रोज़ नई जो है घटनाएं सामने आ रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, फायरिंग हो रही है, जो व्यापारी हैं वो दरअसल डरे हुए हैं। इस बात का जिक्र लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है। और साथ ही साथ आज भी एक पीड़ित परिवार से दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल दरअसल वो मुलाकात करेंगे। कल भी नारायणा गए थे, वहाँ पर भी एक व्यक्ति की जो है
हत्या की गई, उससे पहले 6 महीने पहले उसी घर में दरअसल उनके जो भाई है उसकी भी हत्या कर दी गई। तो ऐसे में लगातार दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और वाकई इस तरह की जो घटनाएं हैं उनमें बहुत तेज़ी आई है, चाहे फिरौती मांगने वाली हो या फिर गैंगस्टर की आपसी रंजिश हो या फिर मर्डर हो, महिलाएं से रेप की घटनाएं हो, इस तरह की जो वारदातें हैं दरअसल वो लगातार सामने आ रही है। तो ऐसे में दिल्ली की सरकार इस मुद्दे को ज़ोर शोर से उठा रही है। अब ऐसे में सीधा टारगेट किया जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री को, क्योंकि उन्हीं के अंडर जो है दिल्ली पुलिस आती है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरअसल उस व्यवस्था बेहतर करने के लिए, दिल्ली वासियों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए कोई भी कदम दरअसल नहीं उठाया जा रहा है। और इसी को लेकर लगातार सवाल भी पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, बाकायदा सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किए हैं और उनका कहना है कि बीजेपी वाले लगातार कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था कोई मुद्दा ही नहीं है। दरअसल हर दिन कोई ना कोई मर्डर, रेप की घटना, फिरौती, गोलीबारी, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो दिल्ली में सामने आ रही है और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है कि देश की राजधानी में अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो फिर बाकी राज्यों में किस तरह के हालात होंगे जब देश की राजधानी में ही लोग सुरक्षित नहीं है। तो आज भी पीतमपुरा पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल, वहां पर एक पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल देवेश, और देखिए सवाल उठने लाजमी है क्योंकि जिस तरह से इस वक्त दिल्ली में कानून व्यवस्था का एक मुद्दा बनाया जा रहा है, ऐसे में सत्ताधारी दल जिसके पास कानून व्यवस्था है वो सवाल लाजमी तौर पर पूछेगा। मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। दीपक, देखिए मंगोलपुरी इलाके में जिस तरह से ये घटना सामने आई है उसके बाद ये इलाका भी खबरों में है और कहा जा रहा है कि इस इलाके में दिन दहाड़े आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तो क्या सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बात की जाए तो इस इलाके में खासतौर पर कोई चाक चौबंद व्यवस्था देखने को मिलती है या नहीं? देखिए, बात की जाए यहाँ की कानून व्यवस्था की तो कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में तो जरूर है, क्योंकि आए दिन लगातार जो है आपराधिक वारदातें देखने को मिलती है, क्योंकि मंगोलपुरी थाना क्षेत्र हमेशा अपराधों के मामले में सुर्खियों में रहता है। इससे पहले की बात की जाए तो इससे पहले ऐसी कई बड़ी वारदातें यहाँ पर हुई है जो कहीं ना कहीं मंगोलपुरी थाना इलाके को सुर्खियों में लाकर खड़ा कर देती है। जैसे इससे पहले कई घटनाएं जो होती है, लेकिन उसके बाद भी लगातार जो है कई घटनाएं देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं इससे पुलिस पर तो सवाल खड़े होती है, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था भी सवालों के घेरे में आ जाती है। इसके अलावा बात की जाए कि इस पूरे प्रकरण को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से राजनीति भी पूरी तरीके से गरमाई हुई है, सदन की बात की जाए दिल्ली विधानसभा के अंदर तो दिल्ली विधानसभा में जो है दिल्ली सरकार की तरफ से कई ऐसे जो है सवाल खड़े किए गए जिससे कि कहीं ना कहीं लोगों तक ये पहुंच जा सके, लोगों तक ये बात पहुंच सके कि लोग किस तरीके से सुरक्षित है। लेकिन दिल्ली सरकार जिस तरीके से बड़े बड़े जो दावे करती है, बड़े बड़े दावे जो उनके कैमरे को लेकर, अपराधियों पर लगाम लगाने को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर जो कैमरे लगाए थे, जिसके लिए दिल्ली सरकार अपनी फीट थपथपाती हुई साफ तौर पर नजर आती है, वो कैमरे भी आजकल जो है डब्बे साबित होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की बहुत बड़ी कमी मानी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केंद्र सरकार की ही बहुत बड़ी कमी है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जो है राजनीति गरमा गई है और इस पूरे मामले को लेकर राजनीति की जा रही है। लेकिन ऐसा कोई भी शख्स या ऐसी कोई भी दल नहीं है जो आगे आकर कानून व्यवस्था पर निष्पक्ष तरीके से बातचीत करे और उसका समाधान निकाले, ताकि जल्द से जल्द जो है दिल्ली वासियों को एक सुरक्षा महसूस हो सके, सुरक्षित जो वातावरण मिल सके। जी बिल्कुल दीपक और दिवेश, अगर इस मुद्दे पर अगर बात की जाए, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से कानून व्यवस्था का मुद्दा हावी हो रहा है, आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक हैं, क्या लगता है इस बार कानून व्यवस्था का मुद्दा कितना ज्यादा विधानसभा में सर चढ़कर बोलेगा? देखिए, विधानसभा चुनाव होने हैं, फरवरी में मानकर चला जा रहा है कि दिल्ली के 70 सीटों पर दरअसल विधानसभा चुनाव हो गए। ऐसे में एक बड़ा मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, दिल्ली की कानून व्यवस्था का मुद्दा है और इसको लेकर लगातार सवाल उठा रही है आम आदमी पार्टी, क्योंकि सीधे सीधे दिल्ली पुलिस दरअसल लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो केंद्र के अधीन आती है, दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है। तो ऐसे में वाजिब है कि केंद्र से सवाल सत्ताधारी जो दल है आम आदमी पार्टी वो पूछे गई, क्योंकि जिम्मेदारी सीधे केंद्र की और अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं देश के, उनकी बनती है। तो ऐसे में बड़ा मुद्दा है, महिलाओं से जुड़ा हुआ भी मुद्दा है, लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी मुद्दा है। रोज़ मर्डर की खबरें आ रही हैं, फिरौती मांगी जा रही है व्यापारियों से, लगातार फायरिंग की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है। तो ऐसे में बड़ा मुद्दा है दरअसल, और क्योंकि चुनाव है
और इसको ज़ोर शोर से उठाया भी जा रहा है। आम आदमी पार्टी इसको ज़ोर शोर से उठा रही है, घेरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी जो वायदे करते थे कि सुरक्षित जो है माहौल देंगे, लेकिन दिल्ली में उसका उल्टा नज़र आ रहा है। तो ऐसे में अब जाहिर सी बात है कि चुनाव है तो इस मुद्दे को ज़ोर शोर से उठाया जाएगा। और एक बड़ा मुद्दा भी है दरअसल सुरक्षा का मुद्दा, जिसमें महिलाएं भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। तो ऐसे में ये मुद्दा ज़ोर शोर से उठाया जाएगा, चुनाव के दौरान एक बड़ा मुद्दा होगा। और क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को उठा रहे हैं और बार बार इस मुद्दे को लेकर दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो बाकायदा एक मैप दरअसल सरकार की तरफ से जारी किया गया, जिसमें ये दिखाया गया कि ठीक है देश के देवेश, गृहमंत्री आप जहां नजर रहते बनाए हैं रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। देवेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और दीपक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।